प्राबोवो सुबियांतो ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था। इन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि मेरा डीएनए भारतीय है। अब आप ही बताइए कि इससे बड़ी और शानदार खबर क्या हो सकती है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का डीएनए भारतीय निकला है। Genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So अगर ये देखा जाए तो कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहां पे इंडिया और इंडोनेशिया जो है उनकी इंगेजमेंट ना हुई हो। एक ऐसा एरिया नहीं। अच्छा, अब ये है कि इंडोनेशिया के साथ भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैरीटाइम रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं। तकरीबन $40 बिलियन की तिजारत होती है। पाकिस्तान के साथ वो लेवल नहीं है, बट वो डील हो चुकी है। तो $450 मिलियन या हो सकता है इससे भी ज्यादा का ये बताया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी डील हुई है दोनों कंट्रीज के बीच। रिपब्लिक डे की आड़ में, देखें ना, पाकिस्तान तो कहेगा कि रिपब्लिक डे की आड़ में इंडिया ने ब्राह्मोस बेच डाले, ब्राह्मोस बेच दी इंडोनेशिया को। तो देखिए, जो बनाता है वो बेचने के लिए बनाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर। तो फॉरेन ऑफिस में जो इंडिया के लोग बैठे हैं उन्होंने बड़े तरीके से ये सारा कुछ किया। ठीक है जी, उन्होंने बहुत ही तरीके से ये सारी चीजें की हैं। उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, इंडोनेशिया का और अपना इंटरेस्ट बड़े तरीके से आके रखा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस समय भारत में हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर वो चीफ गेस्ट भी थे और उनको सलामी भी दी गई और उनका ग्रैंड वेलकम भी हुआ भारत में। लेकिन दोस्तों, अब उन्होंने एक ऐसी बात की है जिसे सुन के पाकिस्तान तो चीख रहा है और पाकिस्तान तो अब इंडोनेशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने न्यूज़ चैनल पे, और वही भारतीय इनको सुन के खुश हो गए हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका डीएनए इंडियन है, वो भारतीय डीएनए से मैच करता है। और उनका ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके देश में करोड़ों लोग हैं जिनका डीएनए भारत से मैच करता है और हम भारतीय संस्कृति को सम्मान करते हैं। और कुछ संस्कृति तो हमारे देश में ऐसे हैं जो भारत से मिलते जुलते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सुन के पाकिस्तान जल गया और वो पाकिस्तान का दौरा भी तो कैंसिल कर दिया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने। और उसके बाद फिर पाकिस्तान प्रोपेगेंडे में उतर आया कि इंडोनेशिया तो कभी चाहता ही नहीं था। ये तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान इसलिए आ रहे थे कि वो मार्केट पे कब्जा कर सके अपना, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, वहाँ की आवाम 25 करोड़ है। इसलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान आ रहे थे। तो अगर वो आते तो उनका ही फ़ायदा होता। अब पाकिस्तान की तो आदत ही है, जो इन पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा तो उनकी बुराई वो शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही किया पाकिस्तान ने, इंडोनेशिया की बुराई शुरू करने लगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। प्राबोवो सुबियांतो का बयान साबित करता है कि भारत का हिंदू धर्म कहां तक फैला था, सबके पूर्वज कौन थे। जानकारी दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो तकरीबन 2-3 दिन का दौरा करके गए हैं, उन्होंने क्या हासिल किया
और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट दौरा था। पहली बात तो आपने, जैसे आपको याद है, पहले डिस्कस किया था कि इंडोनेशिया और भारत के इस विजिट से इंडिया मेड इट क्लियर टू पाकिस्तान कि आप कहाँ खड़े हैं विद रिगार्ड्स टू मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की बड़ी मेन स्ट्रीमिंग हुई है, अगर मैं सही मानों में देखूं तो देयर इज अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, बिकॉज अगर ये देखा जाए तो कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहां पे इंडिया और इंडोनेशिया जो है उनकी इंगेजमेंट ना हुई हो। एक ऐसा एरिया नहीं, देयर आर डजन्स ऑफ एरियाज। एक तो बड़ी लंबी चौड़ी पे बात कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने उनको कहा है कि आए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा बने। इंडिया जो है उसने कहा है कि हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसको स्पेशल कोर्सेज कराएंगे। इंडोनेशिया ने अपना एक स्पेशल लायजन ऑफिसर अपॉइंट किया है एट इंडियाज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के अंदर। सो इसी से आप अंदाजा लगा ले, मैं सिर्फ मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो तो बड़ी लंबी चौड़ी ज्वाइंट स्टेटमेंट है, उसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ बात की जाए ताकि आपको पता चले कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशनशिप है, जो स्पेक्ट्रम है, तकरीबन 55 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। और उस पर जारी बात है, इंडिया का जो फेवरेट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म, जिसमें वो पाकिस्तान को रगड़ते हैं, उन्होंने फिर रगड़ दिया उन्होंने। अच्छा, इंडिया की खूबसूरती ये है कि वो करते क्या हैं। कुवैत गए तो कह दिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। जब अभी आए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को या इंडोनेशिया को पाकिस्तान की और इंडिया के ताल्लुकात की समझ थी, तो इंडिया ने कह दिया कि चले ऐसे करें, जो यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो इनके एफिलिएट्स हैं, समझ रहे हैं, इट मींस कि जनाब हम तो दुनिया की तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं उन सबको कंडेम करते हैं। ये आप बात समझ गए हैं? ये है अक्सर गेम, ये होती है। तो फॉरेन ऑफिस में जो इंडिया के लोग बैठे हैं उन्होंने बड़े तरीके से ये सारा कुछ किया, ठीक है जी। उन्होंने बहुत ही तरीके से ये सारी चीजें की हैं। उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, इंडोनेशिया का और अपना इंटरेस्ट बड़े तरीके से आके रखा है, ठीक है जी। इंडो पैसिफिक के हवाले से भी कमिटमेंट्स हैं कि जी हम वहाँ पे ये चाहते हैं, कमिटमेंट होगी, ये होगी, वो होगी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है, ब्लू इकोनॉमी हो, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो, उसमें इंडिया और इंडोनेशिया दे आर गोइंग टू कोऑपरेट। और आपको पता है इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी एक जॉइंट स्टेटमेंट पिछली माजी में इशू कर चुके हुए हैं कि किस तरह वो चीजें करने जा रहे हैं। देन फिर इंडिया इंडोनेशिया जो है वो एक किन का होता है, उसको बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके रेफरेंस, ठीक है जी, कैसे चीज़ों को करना है। फॉर एग्जांपल कि किस तरह मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट के जो इश्यूज। जहां रिपब्लिक डे पर ये तो है ही कि जो 76th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है। ये भी बात याद रखिएगा कि जो पहला रिपब्लिक डे था भारत का, उसके ऊपर भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही वहां पर मेहमान के तौर पर गए थे। तो ये भी एक चीज चल रही है कि अब इस बार भी 76 पर भी वही आए हैं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक और बात की जा रही है और वो है ब्राह्मोस डील। तो ये भी आप बात याद रखिए कि अगर कोई ऐसा दिन होता है और उसके ऊपर कोई दुनिया का बड़ा लीडर पहुंचता है तो वो भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। बात दरअसल ये है, तो इस बार अब ये खबर सामने आ रही है, खबर है कई दिन से पहले ये चल रही थी कि अब जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्राह्मोस डील।
और जो इंडोनेशिया है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो रशियन इंडियन मेड ब्राह्मोस खरीदे और वो डील हो चुकी है। तो $450 मिलियन या हो सकता है इससे भी ज्यादा का ये बताया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी डील हुई है दोनों कंट्रीज के बीच। तो वैसे ही नहीं थी पहले भी। अब मुझे बताइएगा कि भारत ने कभी अपनी हिस्ट्री में किसी के लिए कुछ आसानियां भी पैदा की हैं या कि एक तवातुर का सिलसिला ये जारी है मुश्किलात पैदा करने का? अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडोनेशिया के सदर के लिए खासी मुश्किल को पैदा कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं। मामला कुछ ये है कि ये जो नए सदर इलेक्ट हुए हैं इंडोनेशिया के, अगर मैं नाम गलत पढ़ूं तो माफ़ी चाहता हूं पहले से ही, प्रबोवो सुबियांतो, ये 20 अक्टूबर पिछले साल 2024 में ये सदर बने। उससे पहले थे जोको विडोडो। अच्छा, अब ये है कि इंडोनेशिया के साथ भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैरी टाइम रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं। तकरीबन $40 बिलियन की तिजारत होती है। पाकिस्तान के साथ वो लेवल नहीं है, बट इंडोनेशिया बीइंग द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री हमारे